नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था बिग ट्रेड क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो शेर खान का एक अद्भुत फीचर है, यानी कि बहुत अच्छा फीचर है। उसका नाम है बिग ट्रेड प्लस। ओके, बिग ट्रेड प्लस और सेल बिग ट्रेड प्लस, ठीक है। बाय बिग ट्रेड प्लस और सेल बिग ट्रेड प्लस, यहाँ पे ये दो फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। अभी ये होता क्या है, ठीक है। हम किसी भी स्टॉक को सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, फिर एक बार जैसे कि मैंने सर्च किया टाटा कंज्यूमर, ठीक है। तो मैंने टाटा कंज्यूमर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या किया, फिर एक बार मैंने अभी जैसे मेरे को बाय करना है, ठीक है, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्शन में ये नॉर्मल बाय सेल पहले दो ऑप्शन दिए गए, फिर लास्ट में मैंने आपको बोला 3 ऑप्शन दिए गए। वहाँ पे जो लास्ट 2 ऑप्शन है बाय बिग ट्रेड और सेल बिग ट्रेड, ठीक है। अभी आप ये सेल अगेन मार्जिन को मत देखिए कहीं पे भी, ठीक है। तो हम बाय बिग ट्रेड और सेल बिग ट्रेड के बारे में भी हमने सीखा। अभी ये देखिए बाय बिग ट्रेड प्लस और बाय सेल बिग ट्रेड प्लस, आपको नॉर्मल बाय सेल के नीचे ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी ये प्लस वाले ऑर्डर क्या है और इनका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बाय बिग ट्रेड प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी प्लस का मतलब ये आपको ज़्यादा एनहांस फीचर दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर फीचर क्या दिया गया है, यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर के अंदर तुरंत ही टारगेट और स्टॉप लॉस तुरंत ही प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये टाटा कंज्यूमर परचेस करना है अभी, ठीक है, 1130 पे। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी 50 और मुझे इसको परचेस करना है 1130 पे, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, मेरा नॉर्मल प्राइस डाल दिया 1130, या फिर मैं इसको मार्केट के लिए क्या कर सकता हूँ, 0 डाल सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने इसका जैसे टारगेट रख दिया है 1144 और इसका स्टॉप लॉस मैं कर रहा हूँ 1120, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर का जो बॉक्स है वो हमने पिछले सब जो वीडियोस देखे वहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर तक का ही बॉक्स आ रहा था, नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बाकी के 2 सेल ऑर्डर के भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ऊपर हमने देखा बाय ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है लेग 1, हमें यहाँ पे 2 और लेग प्रोवाइड किए गए हैं जो है सेल ऑर्डर के, ठीक है। अभी हम किसी भी स्टॉक को जब परचेस करते हैं तब उसको बेचेंगे कब, या तो हमें प्रॉफिट हो या तो हमें उसके अंदर नुकसान ना हो, मतलब लॉस आने लगेगा तो हम उसको बेचेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, उसका एक टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसको 1130 पे परचेस किया है तो मैंने इसका टारगेट सेट किया है 1144, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको आएगा बुक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस, तो आपको वहाँ पे क्या करना है 1144 प्लेस करना है, यानी कि आपको अपना टारगेट प्लेस करना है। सेम स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस पे हमें क्या करना है, यानी कि ये कहाँ तक नीचे जाए जहाँ तक हम उसका लॉस बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे इसका रिसर्च किया और मेरे टेक्निकल के हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलिए ये 1120 तक नीचे, अगर 1120 से नीचे गया तो फिर ये नीचे जा सकता है। तो मैंने क्या किया, दिया इसका 1120 का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो हमें स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस पे क्या करना है, 1120 रख देना है। बस सिंपल प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और कंफर्म कीजिए। जैसे ही आप रिपोर्ट्स में जाएंगे और इसका ऑर्डर बुक ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा टाटा कंज्यूमर पेंडिंग, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रिड को ओपन करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें ये क्या दिखा रहा है, ऑर्डर प्राइस 1130 और पेंडिंग, यानी कि अभी ये परचेस नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये परचेस होगा ना तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों के ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप इंट्राडे में किसी स्टॉक को परचेस कर रहे हैं तो अगर आप नॉर्मल बिग ट्रेड से परचेस करेंगे तो आपको नेट पोजीशन के अंदर जाके उसको सेल भी करना रहेगा, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, नॉर्मल बिग ट्रेड से परचेस करने के बाद उसको सेल कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सेल करने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आप देखेंगे इस ऑर्डर पे मॉडिफाई करेंगे तो आपका ऑर्डर ऑलरेडी प्रॉफिट साइड का या लॉस साइड का भी प्लेसमेंट ऑलरेडी किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे ये टारगेट है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अभी कई बार कैसा होता है कि प्राइस अचानक से अगर जंप कर रहा है नीचे की साइड, यानी कि आपने 1120 का स्टॉप लॉस तो रखा लेकिन वो 1121 से डायरेक्ट 1119 पे चला गया और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो उस टाइम पे आपको इसको मॉडिफाई करके क्या करना है, तुरंत ही जो भी प्राइस चल रहा है उस पर उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर ये प्राइस सडनली जंप होगा तो आपको ज़्यादा लॉस आ सकता है, तो उस बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। तो ये एक एनहांस फीचर है जिसके अंदर आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही एक साथ प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इस ऑर्डर को क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, आशा करता हूँ आपको ये एनहांस फीचर पसंद आया होगा। बहुत अच्छा फीचर है ये
और हम इसको डेली ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन हम इसको ऑप्शन ट्रेडिंग के जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उसके अंदर भी हम इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपका इसका एक जो डेंजर जोन बताया, डेंजर जोन तो हम इतना मतलब नहीं कह सकते, लेकिन अगर प्राइस सडनली जंप हो रहा है कई बार तो हमें स्टॉप लॉस के टाइम पे उसका ध्यान रखना है, क्योंकि टारगेट के टाइम पे तो वो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस के टाइम पे अगर प्राइस स्किप हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो आपको उस टाइम पे थोड़ा सतर्क रहना होगा। ओके, आशा करता हूँ आपको ये शेयर खान का फीचर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।